ये प्रशासन कुछ नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं है। गृह मंत्री के नाम पे कलंक है साला, गृह मंत्री के नाम पे कलंक है। बोलो तुम लोग, अगर तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या होता, तुम्हारे लड़की के बारे में ऐसा होता था तो क्या करता था? हाँ, क्या करता था तुम बताओ? हाँ, तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं ना मरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम बोल रहा है गरीबों का सरकार है। कौन सा गरीबों का सरकार है? हाँ, गरीब ऐसे रास्ते में मरेगा, हर दिन मरेगा, कोई नहीं उसको देखने वाला। क्या करो हम लोग? ऐसे ही मरेगा क्या? कितना रो रहा है, खून के आंसू है उसके, क्योंकि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, मार दिया उसको। जितना दर्द उसके मन में है उतना दर्द किसी के भी मन में नहीं है। और जिसका खो गया है ना, जिसका उसके जिंदगी का आधा हिस्सा उसकी औरत होती है, और वही उसके नजरों के सामने अगर चली जाती है, तो ये आंसू इस सरकार के नाम पे, इस प्रशासन की निष्क्रियता के नाम पे है। क्या करना है? ये ऐसी सरकार है, वो वैसी सरकार है। यही प्रदीप नकवा है जिनकी बीवी को मिहिर शाह नाम के लड़के ने गाड़ी से कुचला दिया और 2 किलोमीटर तक उसको घसीटते लेके गया। वो उसको पता था उसका बाप राजेश शाह इस राज्य के लीडर के साथ काम करता है, मुख्यमंत्री महोदय के साथ काम करता है। जो शिंदे गठ है उसका उपनेता था उसका बाप राजेश शाह, और उसको यह भी पता है मेरे बेटे को बचाना है तो उसको भगाना पड़ेगा। उसका फोन बंद कर दिया। जितना रोता है ना वो प्रदीप नकवा, तो कैसे आंसू है। प्रदीप नकवा को पूछा मीडिया वालों ने, क्या सरकार से क्या रिएक्शन मिले आपको? तो वो नकवा का जो बात है, जो जुबान से जो बातें निकली हुई है, वो कहता है हमारे राज्य के गृह मंत्री कलंक है उस पद के लिए, ये प्रशासन क्योंकि कुछ नहीं मुझे है, ये सपोर्ट देवेंद्र करने फडणवीस के कुछ नहीं बजाय, है। गृह मुझे मंत्री के नाम सहारा पे देने कलंक के है साला, बजाय सब पॉलिटिक्स गृह शुरू है। मंत्री के नाम पे कलंक उनको है। बोलो संवेदना नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जिसका जलता है उसे समझ में आता है, जिसका खो गया है उसे उस आदमी का दर्द पता चलता है। ऐसी ही बुरी हालत अगर सत्ता में बैठे लोगों के साथ हो गई होती तो उन्होंने क्या किया होता। सबको बीवी होती है, सबको बहन होती है, सबका परिवार है। जितना दर्द, जितना नुकसान मेरा हो गया है, प्रदीप नकवा बोलता है, उतना अगर किसी लीडर के घर में होता है तो उसको पता चलता है उस दर्द का मतलब। लेकिन मेरा कहना तो यही होगा, चाहे हमारा दुश्मन भी हो, बुरे दिन या कितना भी बड़ा संकट किसी के ही ऊपर मत आए, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। कोलीवाड़े की एक लड़की, बहन, मां, बेटी अपने पति के साथ अगर किधर जाती है और उसका बहुत बुरी तरीके से उसे मार दिया जाता है, कुचला दिया जाता है, गाड़ी से उसे बुरी तरह से आगे निकल के जिस तरह से मार दिया जाता है, वो इतनी डेंजर बात है, शब्दों में भी नहीं कह सकता। अभी हमारा देश का कानून इस पर क्या अमल करेगा? पूना में ऐसी ही घटना घड़ी थी। अभी मिहिर शाह भी माइनर है, अंडर 18 है। उसके बाप को अरेस्ट किया, एक दिन में साहब जामीन हो गई, एक दिन में जमानत हो गई। और जमानत भी ऐसी है, अगर खुद जिसने मारा है उसको भी अगर पकड़ा होता, पूना में ऐसा ही एक गुना हो गया। अग्रवाल करके बिल्डर है पूना में,
उसने भी, विनीत अग्रवाल नाम है उसका, उसने भी 2 लोगों को मार डाला। उसकी तो पोर्शो कार थी। ये सब शाह अग्रवाल, सब पैसे वाले, महाराष्ट्र को लूटने को आए हुए लोग। जब सजा हुई उसको, क्या सजा दी, पनिशमेंट, जाओ जाकर निबंध लिख कर आओ इसी इतने इतने लाइन में। बाप को अरेस्ट किया। बेटा शराब पीकर लोगों को कुचलता है और बाप बेटा शराब नहीं पिया और रिपोर्ट बदला देता है। इतनी अगर इंसानियत मर गई होती है तो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप कानून में बदलाव लाओगे कि नहीं? कानून इंसानों के लिए है या इंसान के लिए कानून है? और जो बात प्रदीप नकवा जी ने बताई है, जिस आंसू से वो रो रहे हैं, वो बहुत मन को बहला देने वाली या सिर हिला देने वाली बातें हैं। क्यों है? उसका मतलब यही है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इतर मिनिस्टर हो या प्रशासन हो, कुछ काम का नहीं है। और गृह मंत्री तो महाराष्ट्र के लिए कलंक है, ऐसा प्रदीप नकवा जी बोलते हैं। जिस तरह से एक लफ्ज भी गृह मंत्री साहब ने नहीं निकाला और जिसने मारा है उसे ही बचाने के लिए अगर पुलिस डिपार्टमेंट या पॉलिटिकल लीडर या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर अपने जो भी कुछ उनके हाथ में है उस पद के दायरे में अगर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत बात है। एक दिन सबको आएगा, सबको मरना होगा। बुढ़ापे, कुछ आजार हो या कैसे भी हो, बुरा किसी के ही जीवन में मत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। किसी का भी बुरा नहीं हो, ऐसा ही मेरा ही मानना है, मत है। लेकिन अगर गलत करोगे तो ही गलत होगा। एक को मार के दूसरे को बचा सकते हो, बचाने का काम करते हो, तो ये कितनी बुरी बात है। ये सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। प्रदीप नकवा कहते हैं हमारे गृह मंत्री इस राज्य के लिए, उस पद के लिए कलंकित है। उनका आगे कहना है ये सरकार निष्क्रिय है। प्रदीप नकवा की औरत, अगर उनकी बीवी, किसी की तो भी बेटी है, किसी की तो भी बीवी है, किसी की तो भी मां है, अगर वो अचानक चली जाती है, कितना दुख उस परिवार को सहना पड़ेगा, वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। और सब सत्ता में बैठे हुए पैसे वाले लोग अगर गरीबों को मार देंगे और जो पैसे वाले हैं, श्रीमंती का जिनको माज है, वो अगर कुचला ही डालेंगे तो इस देश का ही कानून उनको सजा देगा। लेकिन कानून में अगर कोई भाग जाने या कोई गड़बड़ करने वाले लोग गलत तरीके से अगर कानून का इस्तेमाल करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो मेरे भाई और बहनों, इसके खिलाफ तुमको, हमको, हम सबको लड़ना होगा। आज उन पर बीती है, कल आप पर या और किसी पर बीतेगी जरूर। नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन किस आदमी को इतना भी बुरा मत करो जो कभी सोचने से भी डर लगे। ये सब सिस्टम, प्रशासन, सरकार निष्क्रिय है, कुछ काम का नहीं है। ये उस वरली के, मुंबई के मिहिर शाह और राजेश शाह की जो पॉलिटिकल कनेक्शन से जितना बचा सकते हैं उन्होंने बचाने का काम। 60 घंटे के बाद अगर वो मारने वाला पुलिस के सामने आ जाता है, 60 घंटे के बाद उसके बॉडी में अल्कोहल नहीं मिलेगा, वो छूट जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए गृह मंत्री, आप कुछ काम के नहीं हो, गृह मंत्री पद के लिए कलंकित हो, ऐसा वो नकवा बोलते हैं।
बाकी आप सोच लो।